चलिए आज एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरते हैं जहां कबाड़ का एक ढेर असल में एक भूली बिसरी विरासत की चाबी बन जाता है। ये है मैकेनिक की विरासत, सुनहरी एम्बेसडर का रहस्य। सोचिए जरा, अगर कोई कहे कि सबसे बड़े खजाने वो अक्सर ऐसी जगहों पर मिलते हैं जहां हमारी नजर तक नहीं जाती। ये कहावत असल में इस पूरी कहानी का दिल है। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के हीरो से। और नहीं, ये कोई राजा महाराजा नहीं है, ये है एक सीधा साधा मैकेनिक जिसके सपने खैर वो बिल्कुल भी साधारण नहीं थे। मिलिए रोहन से। इसकी दुनिया कैसी थी? लोहे के टकराने की आवाजें, इंजन ऑयल की तीखी गंध, बस यही सब। हाथ हुनर से तो लबालब भरे थे, पर हां, किस्मत की जेबें अक्सर खाली ही रहती थी। देखिए, सपने तो रोहन के भी आसमान छूने वाले थे, लेकिन हकीकत वो थी परिवार की जिम्मेदारियों और कर्ज की जंजीरें जो उसे जमीन से बांधे हुए थीं। वो उड़ना तो चाहता था, पर हालात ने जैसे उसके पंख ही जकड़ रखे थे। और फिर एक तूफानी रात को किस्मत खुद एक टो ट्रक पर सवार होकर उसके दरवाजे पर आ गई। कैसे? धूल और जंग में लिपटी एक पुरानी एम्बेसडर की शक्ल में। ये सिर्फ एक गाड़ी नहीं थी, ये रोहन का मुकद्दर लेकर आई थी। अब ये जो जंग लगा ढांचा था ना, ये अपने अंदर एक बहुत गहरा राज छिपाए हुए था। और रोहन बेचारा अनजाने में ही सही, अब एक मैकेनिक से जासूस बनने वाला था। अब देखिए, गाड़ी को तोड़ते हुए वो खट की आवाज। कोई और होता तो शायद ध्यान भी नहीं देता, पर रोहन के सधे हुए कानों ने फौरन पकड़ लिया कि भाई ये आवाज मामूली तो नहीं है। कहते हैं ना, एक मैकेनिक की आंखें वो देख लेती हैं जो आम नजर से छूट जाता है। और बस यहीं से राज की पहली परत उतरनी शुरू हुई। तो क्या मिला उसे उस खाने में? उसे उम्मीद तो थी सोने चांदी की, जवाहरात की, पर उससे मिली एक ऐसी पहेली जो उसकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए उलझाने वाली थी। तो अब सोचिए, एक हाथ में वो पुरानी डायरी और दूसरे में वो अजीब सा सिक्का। रोहन की जिंदगी को अचानक एक नया मकसद मिल गया था। एक सीधा साधा मैकेनिक अब खजाने का शिकारी बन चुका था। तो सवाल ये था कि आखिर ये पहेली है क्या? इस पुराने सिक्के का क्या मतलब है? ये सेठ दीनानाथ, ये कौन थे भाई? और सबसे बड़ा सवाल तो ये था, भारत का ऐसा कौन सा खजाना हो सकता है जिसका रास्ता एक कबाड़ हो चुकी कार के इंजन और चेसिस नंबर में छुपा हो? अब देखिए, फायरिंग ऑर्डर 1342 किसी आम इंसान के लिए ये बस कुछ नंबर हैं, है ना? पर एक मैकेनिक के लिए ये इंजन के दिल की धड़कन है। और यही वो कोड था जिसे सिर्फ और सिर्फ रोहन जैसा कोई कारीगरी तोड़ सकता था। और यहीं पर रोहन का सालों का तजुर्बा और इंजन की वो गहरी समझ काम आई। यही वो चाबी बनी जिसने इतिहास के एक बंद दरवाजे को खोल कर रख दिया। वो राज जो दशकों से उस फ्लाईव्हील पर छिपा हुआ था, अब रोहन की आंखों के ठीक सामने था। और ये कोऑर्डिनेट्स, ये उसे कहां ले गए? एक ऐसी जगह जिसका जिक्र लोग सिर्फ भूतिया कहानियों में किया करते थे। एक वीरान भूला बिसरा किला जो सालों से खामोशी की चादर ओढ़े खड़ा था। तो बस सफर का आखिरी और शायद सबसे खतरनाक हिस्सा अब शुरू होने वाला था। चलिए रोहन के साथ चलते हैं उन खंडरों के दिल में। आप सोच सकते हैं, किले की तरफ बढ़ते हुए हर एक कदम के साथ रोहन को एक नई जिंदगी की मिठास महसूस हो रही होगी। एक ऐसी जिंदगी जो ग्रीस, धुएं और कर्ज के बोझ से बिल्कुल आजाद हो। उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ दौलत के सपने तैर रहे थे। अंधेरा गहराता जा रहा था, चमगादड़ों की चीखें गूंज रही थीं, हवा एकदम ठंडी हो चुकी थी। पर रोहन रुका नहीं, वो बढ़ता गया और फिर उसे वो संदूक मिल ही गया। वो भारी भरकम लोहे का संदूक जिसने उसकी किस्मत को अपने अंदर कैद कर रखा था। लेकिन उस संदूक के अंदर आखिर था क्या? इसका जवाब रोहन की हर एक उम्मीद को, हर एक सपने को चकनाचूर करने वाला था। न सोना, न चांदी, न जेवर, सिर्फ कुछ पुराने धूल भरे कागज। और बस एक ही पल में रोहन के सारे सपने जैसे राख हो गए। गुस्सा, मायूसी, सब कुछ उस पर हावी हो गया। वो उन बेकार से कागजों को उसी अंधेरे कुएं में फेंकने ही वाला था कि तभी एक दस्तावेज पर उसकी नजर ठहर गई। वो थी सेठ दीनानाथ की वसीयत। एक पल के लिए तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। जिन कागजों को वो बस फेंकने ही वाला था, वो दुनिया के किसी भी सोने चांदी से कई ज्यादा कीमती थे।
उन कागजों में दर्ज जमीन की कीमत 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी। और वसीयत की शर्तें बिल्कुल साफ थीं। ये खजाना जमा करने के लिए नहीं, बल्कि बांटने के लिए था। ये दौलत नहीं, एक विरासत थी जिसे आगे बढ़ाना था। ये पैसा किसी एक इंसान के लिए नहीं, बल्कि हजारों जरूरतमंदों की किस्मत बदलने के लिए था। और रोहन ने दौलत की जगह विरासत को चुना। उसने फैसला किया कि वो दूसरों के लिए एक भविष्य बनाएगा, ठीक वैसे ही जैसे सेठ दीनानाथ ने उसके लिए एक रास्ता छोड़ा था। आज रोहन सिर्फ एक मैकेनिक नहीं है, वो एक ऐसे कॉलेज का डायरेक्टर है जहां से हजारों छात्र मैकेनिक और इंजीनियर बनकर निकलते हैं। तो उस दिन रोहन ने ये सीखा कि सबसे बड़ी दौलत वो नहीं होती जो हम अपने पास रखते हैं, बल्कि वो होती है जो हम दूसरों को देते हैं। असली खजाना तो सोना चांदी नहीं, बल्कि वो हुनर है, वो ज्ञान है जिसे आगे बढ़ाया जाए। तो ये कहानी आखिर में एक सवाल छोड़ जाती है कि असली खजाने का मतलब आखिर होता क्या है? क्या वो जिसे हम तिजोरी में बंद कर दें, या वो जिससे हम हजारों और लोगों की जिंदगी संवार दें?